वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्रों को कोई भी पूरा नहीं किया। जैसे कि जनधन खाते में 15 लाख रुपए भेजना, किसानों का आय दोगुनी करना, बहुत से ऐसे जवानों को जो है नौकरी देना, रोजगार देना, ये कोई भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ। हर जनता इस बार जो स्वयं चुनाव लड़ रही थी, प्रत्याशी पीछे था, जनता आगे आगे चल रही थी। देखो, हमने जो है माननीय अखिलेश जी का विश्वास जो था उसको सार्थक किया और मैं आकर के सपा को मजबूत करने का प्रयास किया। गांव-गांव गए, गांव-गांव में जो है माननीय अखिलेश जी की जो है नीतियों को बताया और वहां से जो भी दलित वोट हो चाहे सामान्य वर्ग का वोट, सभी हमारे साथ में थे और सभी लोगों ने मिलकर के बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया और बढ़िया वोट मिली। तो ये मैं अपने को गौरवान्वित ये महसूस करूँगा कि मेरे निकलने से या अकेले कुछ नहीं, सबका सहयोग रहा, कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, जनता का सहयोग रहा। इस कारण से जो है अपार वोट मिला और बड़ी। नमस्कार, मैं मंजीत यादव, आप देख रहे हैं SN24 न्यूज़। आज हम आए हैं जनपद सीतापुर के विधानसभा सिधौली क्षेत्र में। अगर देखा जाए कि लोकसभा का चुनाव जो चल रहा था बहुत तेज़ी से चल रहा था और सिधौली विधानसभा क्षेत्र में कहा जाता है कि समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ बड़े बड़े नेताओं का भी काफ़ी योगदान रहा है समाजवादी पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि देखें लोकसभा चुनाव में क्या क्या भूमिका निभाई है और किन किन मुद्दों पर क्षेत्र में जाकर काम किया है। भार्गव जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। ये बताइए कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें अगर आप क्षेत्र में गए तो किन किन मुद्दों को लेकर गए और जनता के बीच में क्या क्या आपने परिश्रम किया? सबसे पहले तो ये बात आई कि जो भारतीय जनता पार्टी के पहले घोषणा पत्र रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्रों को कोई भी पूरा नहीं किया। जैसे कि जनधन खाते में 15 लाख रुपए भेजना, किसानों का आय दोगुनी करना, बहुत से ऐसे जवानों को जो है नौकरी देना, रोजगार देना, ये कोई भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ। इससे जनता में आक्रोश पैदा हुआ था और हम सभी लोग गांव में जा कर के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो नीतियां थी उनको बताया और जाकर कहा कि जो हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जो जितने भी महिलाएं हैं, घर की मुखिया हैं, उनको हर महीने 8500 रुपया मिलेगा, एक साल में 1 लाख रुपया मिलेगा, पेंशन 900 रुपया मिलेगी महीना। इस प्रकार से बहुत सी योजनाएं थी, मैंने बताया, हम लोगों जाकर के गांव-गांव बताए और उस पर जो है जनता का रुझान आया और जनता इस बार जो है स्वयं जो है उनसे त्रस्त हुई, जो भाजपा से त्रस्त हुई। बहुत से त्रस्त के कारण और भी रहे, जैसे गाय खेतों को चढ़ जाती थी। इस प्रकार से कई मुद्दे आए, जनता में नाराज़गी पैदा हुई और इंडिया गठबंधन के साथ आकर के हर जनता इस बार जो स्वयं चुनाव लड़ रही थी, प्रत्याशी पीछे था, जनता आगे आगे चल रही थी। अच्छा, अब की बार देखा जाए तो जनता चुनाव लड़ रही थी, नेताओं का कोई विशेष योगदान नहीं रहा? नहीं, नेताओं का योगदान रहा। इंडिया गठबंधन का जो राहुल गांधी का चेहरा है, माननीय अखिलेश जी का चेहरा है, ये सब जो है इनकी जो है चेहरों से और जो इनकी कार्यशैली से, जैसे पहले अखिलेश जी का कार्यकाल रहा, आप देखे होंगे, चाहे 100 डायल हो चाहे 102 हो, ये इस प्रकार से कई जो है उनकी योजनाएं रही, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रही हो, चाहे सड़क निर्माण में रही हो, हर एक मामले में बहुत आगे रहे, चाहे जो पेंशन का हो, चाहे आवास दिलाने का मामला हो। तो पहले से जनता जानती थी अखिलेश का कार्यकाल, माननीय राहुल जी का कार्यकाल जानती थी। तो इस प्रकार से जो जनता उनके कार्यकाल से खुश थी और वो जानती थी कि इस बार फिर सरकार बनी तो हमको फिर जो है लाभ होंगे, हम लाभ पाएंगे। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सिधौली विधानसभा क्षेत्र में दलित वोट बहुमूल्य बताया जाता है और यहाँ पर हमेशा बसपा का कैंडिडेट जो है भारी मतों से विजयी घोषित किया जाता था। तो अब की बार ऐसा क्या आप लोगों ने किया कि जो बसपा को हराकर यहाँ पर सपा और गठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम किया? एक जो भाजपा ने कई सांसद थे और उसके विधायक भी थे, उन्होंने एक नारा दिया था कि अगर इस बार 400 पार हम हो जाएंगे तो हम जो है संविधान बदल देंगे। तो इस बात को लेकर के जो दलित वोट थी वो नाराज़ हो गई और वोट नाराज़ होने के कारण हमारा कैसे संविधान बचे, इसकी सोच में पड़ गया और इस कारण जो है इंडिया गठबंधन के साथ आकर के सारे दलित वोट एक तरफ हो गए।
लेकिन एनडीए गठबंधन की एनडीए की तरफ से कहा जाता है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई कुछ नहीं कहा गया है, संविधान बदलने का कोई प्रयास नहीं है। ये सब गठबंधन की जो है एक चाल है वोट बैंक बढ़ाने का। बाकी ये सब प्रोपेगेंडा है, ये इनका खाली एक फर्जी है वोट बैंक बढ़ाने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भाषणों में कहा उन्होंने। कोई ये तो है नहीं कि आप ही मीडिया वाले दिखाते थे तो हम लोग जानते थे, तो ये ऐसा नहीं। उनके भाषण आए थे, सामने आए थे, तो ऐसा गुमराह नहीं किया जा सकता किसी को। जनता जागरूक है, जनता जानती है सब कुछ, और जनता जो है हर समय नहीं मोबाइल से देखती है, न टीवी हो, लेकिन सब जानती है, और उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सब जानती है। क्षेत्र में देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब से राष्ट्रीय आप प्रदेश सचिव बने हैं तब से आपने क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की है, तो लगभग आपके आ जाने से यहाँ पर कितना प्रतिशत वोट सपा को बढ़ गया होगा? देखो, हमने जो है माननीय अखिलेश जी का विश्वास जो था उसको सार्थक किया, और मैं आकर के सपा को मजबूत करने का प्रयास किया। गांव-गांव गए, गांव-गांव में जो है माननीय अखिलेश जी की जो है नीतियों को बताया, और वहाँ से जो भी दलित वोट हो चाहे सामान्य वर्ग का वोट, सभी हमारे साथ में थे, और सभी लोगों ने मिलकर के बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया और बढ़िया वोट मिली। तो ये मैं अपने को गर्वान्वित ये महसूस करूँगा कि मेरे निकलने से या अकेले कुछ नहीं, सबका सहयोग रहा, कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, जनता का सहयोग रहा। इस कारण से जो है अपार वोट मिला, और बढ़िया जो है वोट से जो है विजयी हुए यहाँ से। सचिव जी, एक बात ये बताइए कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से एक एजेंडा जारी किया गया था जिससे क्षेत्र की जनता आकर्षित हुई और गठबंधन को बहुमत देने का काम किया है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एनडीए ने तो सरकार बना लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, इंडिया के जितने भी घटक दल हैं, वो कोई भी उनसे भाजपा से खुश नहीं है। आज नहीं तो कल ये बहुत दिन नहीं चल पाएगा, बहुत ज़्यादा 6 महीने के अंदर ये सभी दल टूट जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम फिर वही जो वादे किए थे जनता के बीच में हम पूरे करेंगे, और पूरे करने के उपरांत सभी जितने नौजवान हैं, जितने माताएं बहनें हैं, सबको नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, बहनों को जो है जहाँ जैसी जिस भागीदारी मिलेगी, और हमारी सरकार फिर 6 महीने के अंदर बन के तैयार होगी। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के पहले भी कहा जाता था समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से कि जो बिहार की वोट बैंक है, नीतीश कुमार को ले लीजिए, नायडू जी को ले लीजिए, कि वो गठबंधन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या अब आगे आ सकते हैं? हाँ, हम लोग जो है प्रयासरत हैं, सभी लोग प्रयासरत हैं, और सभी लोग एक दूसरे से संपर्क साधे हुए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, और जैसा उच्च नेताओं की बातचीत चल रही है, तो लगता है कि हमारी सरकार जो है ज़रूर बनेगी, और ये जो है गठबंधन की सरकार जो एनडीए की है वो टूटेगी। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सिधौली विधानसभा में कुछ कार्यकर्ताओं ने ही दावा किया था कि हम अपनी सिधौली विधानसभा को 50,000 वोटों से जिताने का काम करेंगे। क्या उन्हीं कार्यकर्ताओं का योगदान है या फिर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का योगदान रहा इसमें? चुनाव में जो है कोई एक व्यक्ति का कोई योगदान नहीं रहता है, सभी के सहयोग से, सभी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ साथ जितने भी अन्य जो है सहयोगी होते हैं, और उसके साथ साथ जनता का भी रुझान कुछ होता है। सभी के प्रयास से जो है चुनाव जीता जाता है, और उसी के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक का व्यक्ति का कोई भी रुझान नहीं होता। अच्छा, जैसा कि देखा जाए कि चुनाव जीत जाने के बाद सांसद जी पहली बार आगमन किए थे सिधौली में, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्तागण वहां पर नहीं पहुंचे कार्यालय पर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हो सकता है कोई कारण रहे हों, न पहुँचे हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और समाजवादी के साथ में रह करके अपना आगे जो भी आगे नीतियाँ होंगी उनके साथ रहेंगे, जो भी चुनाव होंगे उनके साथ रहेंगे। किसी भी मनमुटाव ऐसा नहीं हमको देखने को मिला। और चुनाव के पहले कुछ समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित की गई थी कि प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी की बैठक में कुछ सपा कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई है, आपसी तनाव है, गुटबाजी है। और इस गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे आप? अब तो कोई गुटबाजी देखने को नहीं मिल रही, सभी साथ में हैं, और सभी लोगों ने मिलकर के माननीय आर.के. चौधरी को जिताने का प्रयास किया है। कोई गुटबाजी नहीं है, और अगर गुटबाजी होती तो इतने वोटों से नहीं जीते। सभी लोग साथ थे, सभी एक साथ हैं। तो सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर काम कर रहे हैं? जी, सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रत्याशी आपका जीता है तो उसके बारे में किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? हम सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय देना चाहते हैं, सभी जितनी भी यहाँ की जनता है सबको श्रेय देना चाहता हूँ।
अकेले किसी का कोई योगदान नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा कि सिधौली विधानसभा से जुड़े हुए कट्टावर नेता जो प्रदेश सचिव भी हैं और इन्होंने चुनाव के समय में काफ़ी मेहनत किया, जनता के बीच में जाके जनसंपर्क किया। और अगर बात की जाए तो क्षेत्र में हमने भी चर्चाएं सुनी है कि इनके द्वारा बहुत योगदान रहा और समाजवादी पार्टी जिताने में दिन रात इन्होंने एक कर दिया। और यहाँ पर सिधौली विधानसभा जो है अगर देखा जाए तो दलित वोटर जो वोट बैंक है उसको सभा की तरफ खींचने में इनका काफ़ी योगदान रहा। नमस्कार, देखते रहिए SN24 न्यूज़।